नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में बदले जाएंगे 77 लाख राशन कार्ड, मोबाइल ऐप से कर सकेंगे आवेदन। APL को देने होंगे 10 रुपए, बाकी के लिए फ्री। छत्तीसगढ़ के सभी 77 लाख राशन कार्ड बदले जा रहे हैं। इसके लिए गुरुवार से अभियान शुरू हो रहा है। राशन कार्डधारी अपने मोबाइल फोन पर एक ऐप डाउनलोड कर नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस ऐप को खाद्य विभाग की ओर से तैयार कराया गया है। राशन कार्ड रिन्यू करने का ये अभियान 29 फरवरी तक चलेगा। इसे लेकर सभी कलेक्टर को 19 जनवरी को एक निर्देश राज्य सरकार ने जारी किया था। हितग्राही खाद्य विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जिनके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है वे राशन दुकान, उचित मूल्य दुकान में जाकर ऑनलाइन या ऑफलाइन राशन कार्ड बदलने के लिए आवेदन कर सकते हैं। विभाग का दावा है कि ऐप के जारी होने के 1 घंटे में 254 लोगों ने डाउनलोड कर नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है। खाद्य विभाग की ओर से सभी कलेक्टर को जारी आदेश में कहा गया है कि राशन कार्ड नवीनीकरण के संबंध में उचित मूल्य दुकान, ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों को जागरूक करें। बस्तर संभाग के जिले जहां मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है, वहां के लोगों के लिए अलग व्यवस्था की जाएगी। ऐसे लोग जो अति वृद्ध तथा शारीरिक रूप से निशक्त है, जिन्होंने अपना KYC नहीं कराया है, उन्हें भी राशन कार्ड नवीनीकरण में विशेष सुविधा दी जाएगी। मोबाइल ऐप में हितग्राहियों के पास वर्तमान में उपलब्ध QR कोड को स्कैन करने की सुविधा है। इसके जरिए राशन कार्ड के आवेदन संबंधी समस्त जानकारी खाद्य विभाग के डेटाबेस से मोबाइल ऐप के जरिए उपलब्ध हो जाएगी। इसकी पुष्टि होते ही हितग्राही अपने मोबाइल के जरिए आवेदन कर सकेगा। अंत्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित तथा निःशक्तजन श्रेणी के जारी राशन कार्डों के लिए नवीनीकरण की पूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी। सामान्य श्रेणी के राशन कार्डधारियों के लिए ऐप के माध्यम से नवीनीकरण के लिए 10 रुपए की राशि निर्धारित की गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आए, छत्तीसगढ़ में नहीं खुलेगी एक भी नई शराब दुकान। साय कैबिनेट का बड़ा फैसला, बजट के मसौदे को मंजूरी, जिला जजों के पदनाम बदलेंगे। छत्तीसगढ़ में अगले वित्तीय वर्ष में एक भी नई शराब दुकान नहीं खोली जाएगी। नवा रायपुर स्थित महानदी मंत्रालय भवन में हुई साय कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। इसके साथ ही बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित बजट के मसौदे को मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने एक और अहम फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय संशोधन विधेयक 2024 के मसौदे के मंजूरी दी है। इसके तहत जिलों में पदस्थ जजों के पदनाम में बदलाव किया गया है। ये है कैबिनेट के अहम फैसले। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अगले सत्र फरवरी-मार्च 2024 के लिए राज्यपाल के अभिभाषण के मसौदे को स्वीकृति। तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2023-2024 को विधानसभा में पेश करने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2024 के प्रारूप को मंजूरी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट को विधानसभा में पेश करने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2024 के मसौदे का अनुमोदन। छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2024-25 का अनुमोदन किया गया है। इसके तहत प्रदेश में कोई भी नई शराब दुकान नहीं खोली जाएगी। छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय संशोधन विधेयक 2024 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। इसमें जिला न्यायाधीश को प्रधान जिला न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश को जिला न्यायाधीश करने का प्रावधान है। इसी तरह व्यवहार न्यायाधीश प्रथम वर्ग को व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी और व्यवहार न्यायाधीश द्वितीय वर्ग को व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी और जिला न्यायालय को प्रधान जिला न्यायालय से रिप्लेस करने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जॉइंट रजिस्ट्रार के 5 पद आकस्मिकता निधि से सृजित करने का फैसला लिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आए, राजनांदगांव में गणतंत्र दिवस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की जगह राजेश मूणत करेंगे ध्वजारोहण। सामने आई ये बड़ी वजह, छत्तीसगढ़ में गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी हो गई है। बीते दिनों राज्यपाल, CM और विधानसभा अध्यक्ष समेत सभी मंत्री किस किस जिले में ध्वजारोहण करेंगे, इसकी जानकारी शासन ने जारी की गई थी। इसी बीच राजनांदगांव में ध्वजारोहण को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल राजनांदगांव में पूर्व CM और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ध्वजारोहण करने वाले थे, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से अब उनकी जगह राजेश मूणत ध्वजारोहण करेंगे, जिसका आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है। गौरतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से ये फैसला लिया गया है। पिछले दिनों विधानसभा में नए विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम में भी रमन इस वजह से शामिल नहीं हो पाए थे।
विधानसभा सचिवालय और डॉक्टर रमन के करीबी सूत्रों ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर रमन की कमर में समस्या है, जिसकी वजह से उठने बैठने में उन्हें दिक्कत हो रही है। इसी वजह से वे उपराष्ट्रपति का स्वागत करने एयरपोर्ट भी नहीं जा पाए थे। डॉक्टर रमन के करीबी लोगों ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई। बस्तर पहुंची बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा, इंद्रावती के किनारे सनसेट का लिया मजा, हल्बी गाने में बनाई रील, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। दंतेवाड़ा। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा अदा शर्मा अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में बीते दिनों छत्तीसगढ़ पहुंची। इस दौरान फिल्म की शूटिंग से पहले अदा शर्मा माता दंतेश्वरी के मंदिर पहुंची और आशीर्वाद लिया। दंतेवाड़ा के अलावा अदा शर्मा ने बस्तर के चित्रकोट वाटरफॉल के पास इंद्रावती नदी के किनारे सनसेट का मजा लिया। साथ ही नदी किनारे बस्तर की क्षेत्रीय बोली हल्बी गाने में रील बनाई है, जो कि सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही है। बता दें कि इस रील को भी अदा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है, जिसे अब तक 3 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है। अदा की इस रील पर उनके फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं। खासकर छत्तीसगढ़ में रहने वाले अदा के फैंस ने उन्हें बस्तर आने और यहां के लोकल स्थान पर रील बनाने के लिए धन्यवाद किया है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो 1 महीने पहले का है। दरअसल अदा शर्मा द केरल स्टोरी के बाद एक बार फिर रियल स्टोरी पर बेस्ड फिल्म बस्तर द नक्सल स्टोरी की शूटिंग के सिलसिले में पहले बस्तर और फिर दंतेवाड़ा आई थी। इस फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है और मार्च में रिलीज की जाएगी। इसी दौरान अदा ने यह वीडियो रिकॉर्ड किया था, जो कि अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि फिल्म बस्तर द नक्सल स्टोरी फिल्म के 3 पोस्टर भी जारी किए हैं, जो बेहद ही आकर्षक है। निर्माता विपुल अमृतलाल शाह की इस फिल्म में अदा शर्मा लीड रोल में है और बस्तर आईजी की भूमिका में नजर आएंगी। फिल्म के पहले पोस्टर में कई लोगों को सड़क पर फांसी पर लटकाया हुआ दिखाया गया है। वहीं दूसरे पोस्टर में कमांडो बनी अदा शर्मा हाथ में बंदूक लिए दिखाई दे रही हैं, जबकि तीसरे पोस्टर में बस्तर द नक्सल स्टोरी के विलेन से रूबरू कराया जाता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई। पति ने मारकर फंदे पर लटकाया, सिर, कमर, पेट, पीठ, होंठ पर बेरहमी से मारने के निशान, गला भी घोटा, आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में एक युवक ने अपनी पत्नी की पहले तो गला दबाकर हत्या कर दी, फिर उसे खुदकुशी का रूप देने के लिए शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह का पता चलने पर पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर पति ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला वैशाली नगर थाना क्षेत्र का है। वैशाली नगर थाना प्रभारी ममता शर्मा ने बताया कि रामनगर आटा चक्की के पास रहने वाले विजय साहू की पत्नी योगिता साहू 32 वर्ष की लाश 14 जनवरी 2024 की शाम 12:30 बजे फांसी पर लटकी हुई मिली थी। उसके पति ने उसके शव को फंदे से नीचे उतारा और उसे स्पर्श हॉस्पिटल ले गया था। वहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि योगिता के सिर और शरीर पर चोट के गंभीर निशान हैं। साथ ही उसका गला घोटा गया है, जिसके चलते उसकी मौत हुई है। इससे साफ था कि उसकी हत्या कर खुदकुशी का रूप देने की कोशिश की गई है। इसके बाद वैशाली नगर पुलिस ने परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की। इसमें पता चला कि आरोपी विजय साहू अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। इसके बाद पुलिस ने पति को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई। छत्तीसगढ़ में 13 IAS अफसरों का ट्रांसफर। IAS नीलम गृह जेल विभाग और गोपाल वर्मा सूचना आयोग के सचिव बनाए गए। विष्णुदेव साय कैबिनेट की मीटिंग के बाद राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नवीन पद स्थापना आदेश जारी किया है। 13 अफसरों के विभागों में बदलाव किया गया है। IAS नीलम नामदेव इक्का को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ गृह एवं जेल विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं गोपाल वर्मा सूचना आयोग के सचिव बनाए गए हैं। इसके साथ ही डॉक्टर CR प्रसन्ना को राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। साथ ही IAS महादेव कावरे को कोष लेखा पेंशन का संचालक बनाया गया है। IAS राजेश सिंह राणा को पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग का सचिव बनाया गया है। बने रहिए दोस्तों। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आए। ठगों के जाल में फंसा टीचर। शिक्षक को पार्ट टाइम जॉब का झांसा देकर 11 लाख की ठगी, आरोपी ने ऐसे बनाया शिकार। बिलासपुर। साइबर क्राइम का लोग तेजी से शिकार हो रहे हैं। इसके जद में पढ़े लिखे लोग भी पैसे कमाने के चक्कर में आ रहे हैं और लाखों रुपए गंवा दे रहे हैं। ताजा मामला बिलासपुर जिले से आया है। बिलासपुर जिले
जहां पार्ट टाइम जॉब का झांसा देकर शिक्षक से 11 लाख की ऑनलाइन ठगी की गई है। आरोपी ने शिक्षक को टेलीग्राम ग्रुप में फोटो शेयर करने पर मुनाफा कमाने का झांसा दिया और लिंक शेयर कर घटना को अंजाम दिया। ठगी की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच पर जुटी है। जानकारी के अनुसार बोदरी के जीवन विहार कॉलोनी निवासी शिक्षक आशुतोष कुमार शर्मा के मोबाइल पर अनजान मोबाइल नंबर से पार्ट ऑफ टाइम जॉब करने के लिए एक लिंक आया। उन्होंने लिंक ओपन किया तो जानकारी दी गई कि टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से उन्हें पैसा जमा करने पर फोटो भेजी जाएगी। उक्त फोटो को अधिक से अधिक शेयर करने पर मुनाफा दिया जाएगा। पहले उन्होंने पैसा जमा कर फोटो शेयर किया तो उन्हें मुनाफा भेजा जा रहा था। उसके बाद उन्हें अधिक लालच देकर फोटो शेयर करने के लिए मोटी रकम जमा करने को कहा गया। लालच में आकर वे मोटी रकम भेजकर फोटो शेयर करने लगे। उसके बाद उन्हें मुनाफा की राशि भेजने का आश्वासन दिया जाने लगा। इस तरह से उन्होंने 11 लाख रुपए उनके बताए गए बैंक खाते में जमा कर दिया। जब उन्होंने मुनाफा की राशि की मांग की तो रकम के लिए टैक्स पटाने, रजिस्ट्रेशन कराने संबंधी कई तरह गोलमोल जवाब देने लगे, जिससे उन्हें ऑनलाइन ठगी के शिकार होने का एहसास हुआ, जिस पर साइबर थाना में उन्होंने मामले की शिकायत की। पुलिस ने अज्ञात मोबाइल धारक के खिलाफ धारा 420, 43, 66 के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आए। तिरछी नजर से धीरेन्द्र शास्त्री देख रहे थे कंगना रनौत को। वायरल हो रही फोटो पर रायपुर में बाबा ने दी सफाई। रायपुर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कंगना रनौत से उनकी मुलाकात की फोटो वायरल होने के बारे में भी धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सामने आया है। उनकी तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें पम धीरेन्द्र शास्त्री एक्ट्रेस कंगना रनौत को तिरछी नजर से देख रहे हैं। इस वायरल फोटो के संबंध में पत्रकारों से उन्होंने बातचीत में वायरल फोटो को लेकर सच्चाई के बारे में बताया और अपनी सफाई दी। रायपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कंगना रनौत ने उनसे मुलाकात हुई है। उन्होंने उन्हें बागेश्वर दरबार में आने का न्योता दिया है। तस्वीर ऐसे तो खिंच जाती है, भाव सही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने उनसे कहा बहन हमारे धाम आकर बात करिएगा। अब तस्वीर तो किसी के साथ भी गड़बड़ कर दी जाती है। गाली हम खा रहे, फोटो हमारी वायरल हो रही है, फिर भी हम सनातन के लिए योगदान दे रहे हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई। शिक्षक पति ने पत्नी के साथ फांसी लगाकर दी जान। रात में महिला ने पिता को बुलाया था। सुबह पहुंचे तो बेटी दामाद का मिला शव। बलौदाबाजार जिले के ग्राम जारा में पति पत्नी ने एक ही फंदे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पति ग्राम मुसुवाडी स्कूल में टीचर था, जो रोज अपने गांव से वहां आना जाना करता था। आत्महत्या की खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। मामला पलारी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक रामेश्वर वर्मा 30 वर्ष ग्राम मुसुवाडी के शासकीय स्कूल में शिक्षक था। वो अपनी पत्नी हेमलता वर्मा के साथ ग्राम जारा में पंडित दीवान के मकान में किराए से रहता था। दोनों यहां 1 साल से रह रहे थे। व्यक्ति मूल रूप से बलौदाबाजार जिले के नवागांव मल्लाहार का रहने वाला है और नौकरी के चलते यहां रहता था। रामेश्वर और लता की शादी करीब 6 साल पहले हुई थी। उनकी कोई संतान नहीं है। बुधवार रात लता ने अपने पिता अशोक वर्मा को फोन कर रहा था कि वो तत्काल जारा गांव आ जाए। जब गुरुवार सुबह लड़की के दादा और पिता बेटी के घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने बेटी दामाद को कॉल लगाया, लेकिन दोनों का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। दादा और पिता ने खिड़की से झांक कर देखा तो बेटी दामाद एक ही फंदे पर फांसी से लटकते मिले। इसके बाद उन्होंने पड़ोसियों को जानकारी दी। मौके पर भीड़ जमा हो गई। लोगों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया। इस बीच जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शव को फांसी के फंदे से नीचे उतारा। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। भड़काऊ पोस्ट को लेकर रायपुर में बवाल। थाना कैंपस में ही हुई मारपीट। हिंदू संगठन के प्रदर्शन के बाद 5 लोग गिरफ्तार। रायपुर जिले में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट को लेकर जमकर बवाल हुआ। हिंदू संगठन ने पोस्ट के खिलाफ थाने के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान थाना कैंपस में ही मारपीट भी हुई। इसके बाद 2 अलग अलग मामलों में तिल्दा नेवरा पुलिस ने 4 बालिग और 1 नाबालिग को गिरफ्तार किया है। बुधवार को तिल्दा नेवरा के पास सिनोधा गांव के रहने वाले कुछ विशेष वर्ग के नाबालिग समेत 3 युवकों ने धार्मिक मामलों पर भड़काऊ पोस्ट किया था। पोस्ट कुछ ही घंटों में वायरल हो गया। इसके बाद लोगों के कमेंट आने लगे। विवादित पोस्ट वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने थाने में जमकर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की थी। पोस्ट तेजी से वायरल होने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में तिल्दा नेवरा थाने पहुंचे। कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी मांग करने लगे। मौके पर पहुंचे पुलिस अफसरों ने लोगों को शांत कराया।
इसके बाद विवादित पोस्ट करने वालों पर पुलिस ने कड़ा एक्शन भी लिया है। थानेदार के नेतृत्व में पुलिस टीम युवकों की तलाश में रवाना की गई। पुलिस ने 2 अलग अलग भड़काऊ पोस्ट के मामले में 4 बालिग और 1 नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक आरोपी की गिरफ्तारी बुधवार देर रात की गई है।